Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाए। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए भाई वॉरियर्स, एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और जो है अपनी तैयारी को बना देना है महा तैयारी। हर चीज़ अवेलेबल है, बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव बैचेस हमारे चल रहे हैं वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, डिफेंस एग्जाम्स के, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएपीएफ के साथ साथ बैंक्स के। तो आपको जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके जो है लाइव बैचेस ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी जो है वॉरियर्स आप लोग वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब, एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं भाई। पुरानी कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं किस किस को याद है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 14? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। लेट्स सी किस किस को याद है। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग, या फिर सेफ ब्लड सेव्स। जल्दी जल्दी जो है, बिल्कुल सही आंसर है ए जो है, आपको ध्यान रखना है। ए इस बार का थीम है, प्लीज ध्यान रखना। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन जो है इस बार का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिवीजन का। देखो भाई, रिवीजन के क्वेश्चंस का एक मकसद होता है कि आपके दिमाग में जो है इंपॉर्टेंट चीजें बार बार चलती रहे। दो बार आपने चीज कर ली तो मतलब सॉर्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर है। जब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, तुरंत जो है आपका माइंड बोलेगा इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सिप्री की एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें बताना था हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसके पास है, रशिया, यूएसए, नॉर्थ कोरिया या चाइना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही किया आपने आंसर। यूएसए के पास जो है सबसे ज्यादा वॉरहेड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आरबीआई रिसेंटली ओपन इट्स सब ऑफिस। सब ऑफिस जो है आपको बताना है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहाँ खोला है। उड़ीसा में, केरला में, असम में या फिर नागालैंड में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, कोहिमा नागालैंड में जो है ये ओपन किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, हमारा बैच जैसा मैंने आपको बताया, डाउनलोड करोगे आप एप्लीकेशन तो तुरंत जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना है। भारत का पहला ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल जो है कहां पर बनेगा? मुंबई में, कोची में, थाने में या फिर कोवल्लम में। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए भाई बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, थाने जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इलॉन मस्क कंपनी हैज रिसेंटली हायर्ड कायरान काजी, अ 14-year-old who became the youngest software engineer? कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है
किस कंपनी ने जो है कायरान काजी जी को जो है एक 14 साल के बहुत ही यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको हायर किया है? फ्लिपकार्ट ने, ट्विटर ने, स्पेस एक्स ने या फिर ओपन एआई ने? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। एलॉन मस्क की कंपनी, बिल्कुल स्पेस एक्स ने जो है इसको हायर किया है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, नाम बताना है आपको इनका। बिल्कुल सही नाम है, नितिन अग्रवाल जी जो है अब ये हेड करेंगे बीएसएफ को। 5 महीने से ये पोस्ट खाली थी, कल मैंने आपको बताया था। चलिए वॉरियर्स, अब डिस्कस करते हैं भाई आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले भाई सबके सब जो है एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में, सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्लीज़ ध्यान देना सबके सब, नोट्स भी आप बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कैटेगरी की न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा सबके सब। एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल अंजदीप बिल्ड फॉर इंडियन नेवी, इसको लॉन्च कर दिया गया है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। An anti-submarine warfare shallow watercraft vessel built by Kolkata-based Garden Reach shipbuilders and engineers for Navy was launched at Larsen and Toubro, Kattupalli port recently. Please ध्यान रखिएगा, बहुत important है। Anjdeep is third of the 8 ships of contract that was signed between Garden Reach shipbuilders and engineers, Kolkata, and Ministry of Defence in April 2019. The vessel was named after island of Anjdeep located off Karwar port, Karnataka, signifying its strategic maritime importance. तो ये जो आपको ध्यान रखना है, अंजदीप जो इसका नाम रखा गया है, एक बेसिकली आइलैंड है। आपको ध्यान रखना है कहाँ, जैसे करवर पोर्ट के पास जो है एक आइलैंड है जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, और इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होल्ड करता है भाई, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। It is designed to undertake anti-submarine operations in coastal waters, low-intensity maritime operations and subsurface surveillance, among others. अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो वेसल है बेसिकली एंटी सबमरीन वेसल है, जो कि क्या है, पानी जहाँ पे शैलो है, सपोज दिस इज दी वाटर लेवल, तो ये क्या कर सकता है, शैलो लेवल पे भी जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को जो है अंजाम दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपके नाम है इसका अंजदीप, इसको लॉन्च कर दिया गया है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और अंजदीप जो है आपको ध्यान रखना है, करवार पोर्ट के पास आइलैंड है, उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशंस भी प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट वैसे। शिप जो है 900 टन 77 मीटर लॉन्ग वेसल पावर्ड बाय वाटर जेट प्रोपल्शन से जो है ये काम करता है। इट कैन अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 नॉट्स, दैट इज 46 किलोमीटर पर आवर, एंड हैज एन एंड्योरेंस ऑफ 1800 नॉटिकल माइल्स एंड 14 नॉट्स, दैट इज 26 किलोमीटर पर आवर। क्रू की बात करी जाए, 57 मेंबर्स जो है इसमें रह सकते हैं, जिसमें 7 ऑफिसर्स है और 50 सेलर्स रहेंगे। इक्विप्ड है ये एंटी सबमरीन कॉम्बैट सूट के साथ, पोटेंशियली द डीआरडीओ डेवलप्ड आईएसी एमओडीसी हल माउंटेड सोनार एंड लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको जो है नाम ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना भाई एवरीवन। सॉरी, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मा अवॉर्डीज फ्रॉम हरियाणा टू गेट 10,000 मंथली। तो जिनको अभी पद्मा अवार्ड्स दिया जा चुका है हरियाणा में स्पेसिफिकली, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई किस राज्य ने जो है ये अनाउंस किया है कि जिनको पद्मा अवार्ड्स दिया जा चुका है उनको 10,000 मंथली दिया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्डीज ऑफ स्टेट बिसाइड फ्री ट्रेवल फैसिलिटी इन वॉल्वो बसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट आपको ये जो है ध्यान रखना है, इनको पेंशन बेसिकली दी जाएगी 10,000 की, जिनको भी कोई भी पद्म अवार्ड मिला है, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो।
Earlier this year, two persons from Haryana, including Gurugram-based agro scientist Dr. Bakshiram and Gurukul teacher devoted to girls' education, Dr. Sukma, were awarded Padma Shri Award for their contributions. Haryana government is already giving the benefit to health insurance up to 5 lakhs to families with annual income of up to 1,80,000 rupees. तो ये पूरी की पूरी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. आपको ध्यान क्या रखना है, 10,000 महीना जो है पद्मा अवार्डीज को हरियाणा गवर्नमेंट देगी. अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं भाई, प्लीज ध्यान देना भाई, अगेन इंपॉर्टेंट है. चेन्नई बेस्ड लॉयर एंड एक्टिविस्ट ललिता नटराजन विंस 2023 इकबल मसीह अवार्ड्स. आ जाता है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी की जब बात करेंगे हम. ठीक है, तो ललिता बेस्ड एक लॉयर जिनका नाम है ललिता नटराजन हैज वन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 2023 इकबल मसीह अवार्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ child labor. Natarajan was presented the award by Consul Journal in Chennai in her role as member of Child Welfare Committee North Zone under the Department of Social Defense, Tamil Nadu. Natarajan ensures victims receive compensation under Child Labor and Protection of Children and Sexual Offense, that is POCSO एक्ट के तहत जो है इनको पूरी बेनिफिट मिले. उसके साथ साथ बिसाइड वर्किंग ऑन चाइल्ड लेबर इश्यूज, ललिता ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल एंड काउंसलिंग सपोर्ट टू विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज. इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है. नाम आपको ध्यान रखना है, ललिता नटराजन विंस 2023 इकबल मसीह अवार्ड्स. आगे बढ़ते हैं. एम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स डाउनलोड नहीं करी है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन अ रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जो है लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करिए. एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, एप्पल यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर पे आपको जो है मिल जाएगा. टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आरबीआई चीफ नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर एट लंडन सेंट्रल बैंक अवार्ड्स. ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. आरबीआई चीफ को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर जो है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में दिया गया है. आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांता दास, ये भी ध्यान रखना है आपको, who was chosen for prestigious Governor of Year Award 2023 earlier this year. He has been recognized for his role during COVID-19 Russia-Ukraine war and subsequent fight against inflation. Two top prizes went to the National Bank of Ukraine 2023 Central Bank of Year and Reserve Bank of India's Shaktikanta Das Governor of the Year. जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है. बस आपको अगेन ध्यान रखना है, कैटेगरी की बात करी जाए तो अवार्ड एंड ऑनर्स की ही है. इसको आप पीपल इन न्यूज़, पर्सन्स इन न्यूज़ भी बोल सकते हैं. तो आरबीआई चीफ शक्तिकांता दास जी को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में. ये आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं भाई. रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस का जो है ये बेसिकली करंट अफेयर है. कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 जो है रिलीज कर दी गई है. इन द रीसेंट रैंकिंग ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 53 cities फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन given based on how friendly and unfriendly their residents are. For this purpose, 6 metrics have been considered. Toronto and Sydney are named the world top friendliest countries in the index, while India's capital New Delhi and Mumbai are among the most unfriendly cities in the world. तो ये जो है भाई आपका क्रूशियल पॉइंट है. यहाँ पे नाम क्या ध्यान रखना है आपको, टोरंटो, सिडनी मोस्ट फ्रेंडली है. भारत की बात करी जाए भाई, नई दिल्ली और मुंबई, ये क्या है, अनफ्रेंडलीस्ट सिटी है वर्ल्ड की. ये जो है फ्रेंडली में आ जाएगी, ये आ जाएगी अनफ्रेंडली में. न्यूयॉर्क, डबलिन, कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल एंड मैनचेस्टर आर अमंग द वर्ल्ड टॉप फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज एज वेल. इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई इज रैंक्ड सेकंड मोस्ट फ्रेंडलीस्ट अनफ्रेंडलीस्ट कंट्री वर्ल्ड बाय प्रेपली विच प्रिपेयर्ड बाय कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. जिसका नाम है एक आक्रा, घाना में है ये जो है लीस्ट फ्रेंडली कंट्री है वर्ल्ड की विद अ फ्रेंडलीस्ट स्कोर ऑफ 3.2 आउट ऑफ 10. तो अगर आपसे पूछा जाए अनफ्रेंडलीस्ट कौन है वर्ल्ड में, तो वो भी जो है आपको ध्यान में रखना है. आक्रा सिटी है कहाँ पे, घाना में. ये जो है अनफ्रेंडली है पूरे विश्व में. चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. अगेन प्लीज ये ध्यान रखना है भाई, रिपोर्ट एंड इंडेक्स का ही है, एक तरीके से रैंकिंग का है.
Mukesh Ambani, Reliance Industries climbed 8 spots to 45 rank on Forbes Global 2000 list. Very important, ध्यान रखेंगे सबके सब. Billionaire Mukesh Ambani, Reliance Industries Limited climbed 8 spots to the 45th rank, highest of Indian company on Forbes Global 2000 list of public companies worldwide. तो 45वें नंबर पे जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग फोर्ब्स में कितनी है. आपको ध्यान रखना है 45वें नंबर पे वो पहुंच चुका है. जेपी मॉर्गन, अमेरिकाज बिगेस्ट बैंक विद $3.7 ट्रिलियन इन एसेट, इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फर्स्ट टाइम सिंस 2011. प्लीज इसको भी ध्यान रखना. नंबर 1 पे क्या है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जेपी मॉर्गन, जो कि एक अमेरिका की बिगेस्ट बैंक, जिसकी अगर एसेट वैल्यू की बात करी जाए तो वो है $3.7 ट्रिलियन. Saudi oil behemoth Aramco is second position, followed by 3 giant state-owned Chinese bank technology giant Alphabet and Apple are at 7th and 10th. ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. आपको भारत का ध्यान रखना है. रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें नंबर पे है, ठीक है. उसके साथ साथ नंबर 1 पे है फोर्ब्स में जेपी मॉर्गन. ये आपको ध्यान में रखना है. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, प्लीज इसको भी नोट डाउन करके चलना. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लाइम्ड 77th स्पॉट फ्रॉम 105 फ्रॉम 2022 रैंकिंग. एचडीएफसी जो है 128वें नंबर पर है. तो बैंक की बात करी जाए तो बैंक में जो है हमारा एसबीआई जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. 77th स्पॉट पे जो है वो पहुंच चुका है. नेक्स्ट प्लीज ध्यान रखना, अगेन इंपॉर्टेंट पर्संस इन न्यूज. एप्सॉन इंडिया साइंस रश्मिका मंडाना एज ब्रांड एम्बेसडर. तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जो है अब रश्मिका मंडाना जी जो है बन चुकी है एप्सॉन के. प्रिंटर कंपनी एप्सॉन इंडिया है साइंड एक्टर रश्मिका मंडाना एज ब्रांड एम्बेसडर. द एक्ट्रेस विल कोलैबोरेट विद कंपनी टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स इन अ मल्टीमीडिया कैंपेन फॉर इको टैंक प्रिंटर्स दिस मंथ. In collaborating with the actress, known for her performance across Kannada, Telugu, Hindi and Tamil cinema, the company said in a statement that it hopes to leverage her popularity to reach a wider audience across the country, particularly the younger generation. तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एप्सॉन की जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है रश्मिका जी जो है बन चुकी है. इसको ध्यान रखिएगा. चलिए आ जाती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़. कैटेगरी की बात करी जाए, डिफेंस कैटेगरी है. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. 4th वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी संशोधक लॉन्च्ड. अगर डायरेक्ट पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि एक रिसेंटली जो है एक 4th वॉरशिप जो है नेवी ने जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो प्लीज कंफ्यूज मत करना. उसका नाम है संशोधक वॉरशिप. संशोधक 4th सर्वे वेसल, लार्ज सर्वे वेसल है बेसिकली इंडियन नेवी का. इसको लॉन्च कर दिया गया है कट्टुपल्ली, चेन्नई से. शिप नेम संशोधक मीनिंग रिसर्चर signifies the primary role of ship as a survey vessel with the capability to carry 4 survey motorboats and integral helicopter. The primary role of ships would be undertake full-scale coastal and deep water hydrographic surveys of port and navigational channels. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा जो है ये काम करेगी. इसका नाम आपको ध्यान रखना है. संशोधक जो है एक 4th वॉरशिप है जिसको लॉन्च कर दिया गया है. चलिए भाई आता है फेवरेट टाइम सबका. जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके आंसर देना स्टार्ट करिए. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था. अनफ्रेंडली सिटी भारत में से है, बिल्कुल ध्यान रखना है, दिल्ली एंड मुंबई. शाबाश. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच country's central bank governor recently named as governor of years at London Central Banking Awards. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या है. बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल सही है. इंडिया के जो है शक्तिकांता दास साहब को जो है अवार्ड दिया गया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. चलिए भाई शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर मुझे दिख रहा है. ललिता नटराजन जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन से पहले सैटरडे वार्ता जो है इस बार को 17 जून को होगी भाई.
जुड़ना ना भूलें हमारे YouTube चैनल के साथ। दोपहर 12 बजे हमारे टॉप एजुकेटर्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए सैटरडे वार्ता। कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, आपका जो है डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इजी। 10,000 रुपए जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पद्मा अवार्डीज को, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इजी। हरियाणा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। अंजदीप, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या चीज है ये, व्हाट इज इट? अंजदीप बैटल क्रूजर, शैलो वाटर क्राफ्ट वेसल, एम्फीबियस असॉल्ट शिप या फिर ड्रेडनॉट? वेरी इजी, बिल्कुल मैंने आपको बताया था शैलो वाटर क्राफ्ट वेसल, मतलब ये शैलो वाटर में भी जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और जो है जहां पानी कम है वहां पे जो है एंटी सबमरीन का ये वॉर टाइम कर सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मुकेश अंबानी साहब का जो है आपको बताना है 8th स्पॉट पे पहुंचा है, सॉरी 8 स्पॉट ऊपर करके 45th रैंक पे आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओवरऑल जो है आपको बताना है कि कितनी लिस्ट जो है कंपनी हुई है, 30, 45, 50 या फिर 55? वेरी इजी, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। 55 कंट्रीज जो है टोटली जो है फोर्ब्स की लिस्ट में आई है। वेरी गुड। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार क्लास जरूर रिवाइज करिए। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा बैच जो है लाइव है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है अपना एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं लाइव फ्री बैच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सैटरडे वार्ता। जैसे मैंने आपको बताया 17 जून को जो है दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए 1-on-1 सेशन, जिसमें आप कोई भी डाउट जो है किसी भी एग्जाम रिलेटेड जो है हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.